नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। ये तिवारी हाता है और पिछले कई दिनों से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण अलग अलग हैं और पिछले 14 या 15 महीने की बात करें तो 2-3 बार ईडी की रेड पड़ने के बाद विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसकी बाहरी दीवारें मतलब तिवारी हाता की बाउंड्री जो है वो टूट गई है और उसके बगल में एक नई जो दीवार है उसको तैयार करने की जो है वो अभी काम चल रहा है, जिसको तकरीबन 2-4-5 फीट आगे का ये ऊंचाई है उसके समानांतर जो है इसको बनाने की कोशिश की गई है और तिवारी हाते की ये बाउंड्री टूटी जा रही है। इसका कारण सबसे प्रमुख ये है कि ये विरासत गलियारा के रूप में धर्मशाला चौराहा से लेकर पांडे हाता तक को विकसित किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो चौड़ाई है वो शुरू में 16.5 मीटर के तकरीबन थी। स्थानीय जो लोग थे और व्यापारी थे वो यहाँ पे विरोध किए और उसके बाद इसको घटाकर 12.5 मीटर कर दी गई। और आपको बता दूं कि गोरखपुर धर्मशाला से लेकर पांडे हाता की दूरी तकरीबन 3.5 किलोमीटर की लंबी सड़क जो है उसका चौड़ीकरण का काम चल रहा है। विरासत गलियारा जो है इसको नाम देने की कोशिश की गई है। इसमें ऐतिहासिक धरोहर को सजोने की कोशिश की गई है, जहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाएं लगेंगी, बैठने की व्यवस्था भी यहां पर कराई जाएगी। जो लाइटें हैं उनको अंडरग्राउंड कराया जाएगा। पीने के जल के साथ साथ इस रोड पे अत्याधुनिक सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी, जिससे ये साबित हो सके कि जो गलियारा है इसके विरासत जो है वो सजोए जा सके। फिलहाल अभी अंदर जो है लगातार यहाँ पे नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। कारण है कि विनय शंकर तिवारी को ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अभी जो है बलिया के सांसद जो है सनातन पांडे अंदर आए हुए हैं और वो तिवारी परिवार के लोगों से मिल रहे हैं और उनको हिम्मत दे रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो तकरीबन 2 बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो है वो ट्वीट कर चुके हैं। एक ट्वीट में जिक्र ये था कि तिवारी हाता वो हर किसी को नहीं भाता है और दूसरा ट्वीट जो है इसी टूटने वाली बाउंड्री के दीवार को लेकर है, जिसमें वो अमर उजाला के कुछ कटिंग्स जो है वो उसमें परोसे हैं और उसमें जो है ये दिखाने की कोशिश किए हैं कि तिवारी हाता जो है हर किसी को नहीं भाता और सरकार को इस विषय को लेकर तंज भी कसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पहला मामला नहीं है कि ये जो है तिवारी हाता टूट रहा है विरासत गलियारे को लेकर। इस फहरिस्त में जितने भी लोग पड़े हुए हैं, इस रास्ते में जितने भी लोग पड़े हुए हैं, उनकी जो दीवारें हैं, उनके जो जितने भी चौड़ाई में उस दरमियान जो भी लोग आए हुए हैं, जितनी ज़मीनें आई हुई हैं, जितने लोगों के बिल्डिंग या मकान जो है बने हुए आए हैं, वो जो है यहाँ पे अधिग्रहण करके जो है वो तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पीडब्ल्यूडी के रजिस्ट्रेशन का काम जो है, रजिस्ट्री का काम है, वो भी जो है चल रहा है और लेकिन अभी वो फिलहाल में थोड़ा सा धीमा पड़ा हुआ है। इन तमाम जगहों पर नाले का निर्माण किया जाएगा और इसको सुंदरीकरण किया जाएगा। आइए सुनते हैं कि सनातन पांडे जो बलिया से चलकर तिवारी हाते पर आए हैं वो इस पूरे प्रकरण में और जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की है विनय शंकर तिवारी के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग केस से मामला ये जुड़ा हुआ है, उस पूरे प्रकरण में क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ईडी की कार्रवाई हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं उनका उपयोग ये सरकार विरोधियों को परेशान करने के लिए कर रही है, जबकि लोकतंत्र में इसकी मान्यता नहीं है। हम लोग चुनाव से भी पहले कहे थे इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज भी मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को देश के नौजवानों से, किसानों से, भारत की सीमाओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो हिटलर शाही तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं और चला रहे हैं लोग। उसके पास जो है, उनके पास एक ही हथियार है, वो ईडी वाला हथियार है। हम लोग तो बैठे हुए हैं, आप परिवार से आप भी आए हैं। अगर हम आपको साधना ही हमको होगा, मैं पूछ लूँगा कि आप अपने मोबाइल के बिल दिखा दीजिए। तो अगर हम अपने दिल को बड़ा नहीं करेंगे और हम प्रतिशोध की भाव से काम करेंगे तो हमने भी टीवी चैनलों पर आपके मुख्यमंत्री को ऐसे सांसद रोते हुए देखा हूँ।